देयर वर 3 फ्रेंड्स, राहुल, प्रिया और अमित। इगतपुरी और कसारा घाट खूबसूरत जगह है, लेकिन इंसिडेंट्स आए दिन वहां पर होते रहते हैं। एक लेडी रेड साड़ी में और वो लिफ्ट मांगती है, बट आपको रुकना नहीं है। और एक बार आपने वहां से क्रॉस कर लिया तो ठीक है, अगर रुक गए तो यहाँ अमित जो है उसे ना विस्परिंग सुनाई दे रही थी किसी फीमेल की। जंगल एरिया में एकदम आगे इनको एक छोटा सा वो मिला, कॉटेज टाइप का। एक लड़का था वहाँ पे, छोटा सा 17-18 साल का, प्रिया। उसके साथ में ऐसा हो गया कि उसको ना ऐसे फील हो रहा था कि कोई उसको बुला रहा है। राहुल की तो और भी ज्यादा बुरी हालत थी। राहुल का जो भाई है बड़ा वाला, अपने ब्रदर को उसने शमशान घाट के पास में देखा। उसने खोद के बॉडी निकाली एंड वो बॉडी का मांस खाना था। बाप रे। राहुल उठता है, घर के किचन में गया, चाकू लिया और अपने भाई को स्टैब करके मार डाला। What is up, कृषा? कैसी हैं आप? और शर्म आ रही है बार बार सेट पे आते हुए? अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कृषा, इतना ज़्यादा हमारे शो को पसंद करने के लिए, क्योंकि लोग भी पसंद कर रहे हैं आपको। सो मैं आपको इनवाइट करे बिना नहीं रह पाता। सो इट्स आवर ऑनर टू इनवाइट यू अगेन एंड अगेन। जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे, और आप भी बड़े प्यार से आते तो अच्छा लगता है, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। ऑलराइट कृषा, लोग ना आपकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली जितना मैंने नोटिस करा है कि वो लॉन्ग स्टोरीज होती हैं। क्या होता है ना कि जब लोग स्टोरी सुनते हैं, बीच में ब्रेक हो जाते हैं, फिर नया आता है, एक फ्लो टूटता है। बट योर स्टोरीज आर लॉन्ग एंड इट मेक्स पीपल स्टिक टू देयर सीट्स, क्योंकि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज स्टोरी। कहाँ की है, कैसी स्टोरी है, और सोर्स क्या है? सोर्स तो लाइक पता हमें ही चला था। हाँ. ऐसे ही सब सुन लिया हमने भी थोड़ा बहुत। और ये है महाराष्ट्र के कसारा घाट की स्टोरी। 2020 की बात है ये। देयर वर 3 फ्रेंड्स, राहुल, प्रिया और अमित। ठीक है। नॉर्मली होता है ना कि कॉलेज के वेकेशंस वगैरह हो जाते हैं, स्टडीज कंप्लीट हो गई, नाउ इट्स टाइम कि हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। और राइट। कसारा घाट मतलब मेरे हिसाब से ना, कसारा घाट का नाम सुनते ही यहाँ पे जो जितने भी मुंबई वाले लोग देख रहे होंगे ना, सबको पता होगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्लेस है। इगतपुरी और कसारा घाट बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इंसिडेंट्स आए दिन वहां पर होते रहते हैं। तो ये तीनों ने ना डिसाइड किया कि हम लोग ऐसी कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ के र्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं और हमें पास में भी रहना चाहिए। मतलब दे वर प्लानिंग अ रोड ट्रिप। सो इन्होंने कसारा घाट और इगतपुरी का प्लान किया, बिकॉज कसारा घाट का कैसे है कि आप पूरी घाटी है, वो पूरा माउंटेन है और हिली एरिया है। वहां पर बस एक छोटा सा स्पॉट है जो कि बारिश के टाइम पर ही मोस्टली वहां पर वाटरफॉल होता है, वो भी बीच रोड पर। मतलब वो बहुत ही डिफरेंट सी जगह है, इसीलिए भी वो फेमस है। और इगतपुरी में कैसे लोकेशंस वगैरह पे आप विजिट कर सकते हो, हिली एरिया है, माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, सो आप स्टे भी कर सकते हो। सो उन्होंने प्लान किया। अब ये वहां पर गए, और कसारा घाट में एक बहुत ही फेमस र्यूमर है जो आज तक माना जाता है और कईयों ने देखा भी है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है विथ फैमिली। एक लेडी रेड साड़ी में, पूरी प्रॉपर एकदम ब्राइडल साड़ी होता है ना, उस टाइप में आपको नजर आती है, और वो लिफ्ट मांगती है, बट आपको रुकना नहीं है। बस इतना है कि आपको रुकना नहीं है, नोटिस करना है और निकल पड़ना है। नोटिस भी नहीं करना है, मतलब नजर आ जाता है, बट यू ध्यान नहीं देना है, प्रिटेंड कि हमने देखा है। बस ऐसे आपको दिखाना है कि हमने नहीं देखा, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस चीज पर, बस वो है। और एक बार आपने वहां से क्रॉस कर लिया तो ठीक है, अगर रुक गए तो फिर बाद में कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हो चुके हैं वहां पे। तो ये अब तक है, ये रेड साड़ी वाला र्यूमर अब तक चलता है यहाँ पे। तो इन्होंने प्लान किया, अब ये वहां पर गए तो मिडनाइट थी,
ये लोग वहां पर गए, मतलब लोकेशन देखी, कसारा घाट पे रुके भी कि हमने पिक्चर्स वगैरह थोड़ी सी, मतलब ऐसा होता ना थोड़ा हॉरिफाइंग लगना चाहिए, वो सोचते हुए पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना स्टार्ट किया। तो यहाँ अमित जो है उसे है ना विस्परिंग सुनाई दे रही थी किसी फीमेल की, अमित को। तो उसने अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कशन किया कि यार मतलब मुझे विस्परिंग आ रही है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मतलब क्योंकि देखो पूरा घाट है वो, तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर हो, रात का समय है। सो उन्होंने वो चीज सोचते हुए वहां से आगे निकल गए, इगतपुरी आए। इगतपुरी में इन्होंने 3 होटल्स चेक किए, 3 होटल्स में इनको कहीं भी रूम नहीं मिला। चौथा आगे, एकदम आगे जाकर जंगल एरिया में एकदम आगे इनको एक छोटा सा वो मिला कॉटेज टाइप का, और वहां पर एक भी बंदा नहीं है, एक पर्सन भी नहीं है, खाली एक लड़का था वहां पे छोटा सा, मतलब ज्यादा छोटा नहीं, लाइक 17-18 साल का मे बी। तो उसको पूछा तो उसने बोला कि चाबी है मेरे पास, आप लोग साइन करो और रह लो, खाली पड़ा है कॉटेज। तो इन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। वो लग बहुत वियर्ड रहा था कि हॉन्टेड सा है, अजीब सा है, खाली खाली है, कैसे रहे, पूरे जंगल के एकदम अंदर की तरफ है। बट स्टिल उनके पास में रात को कोई और ऑप्शन नहीं था, 2:30-3 बज रहे का। तो दे लाइक कि ठीक है चलो यहीं पे स्टे कर लेते हैं। अब थोड़ा और थक गए, सोने चले गए। 1-1.5 घंटे बाद में जो लड़की है प्रिया, उसके साथ में ऐसा हो गया कि उसको ना ऐसे फील हो रहा था कि कोई उसको बुला रहा है उसका नाम लेकर, और वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गई और उस आवाज के पीछे चलती चली गई। वो कॉटेज से बाहर निकल के पूरा जंगल की तरफ, और ये दोनों लड़के बाहर बैठे थे, ड्रिंक कर रहे थे। इन्होंने देखा, इन्होंने चीखा, चिल्लाया, बुलाया उसको, पर वो नहीं सुन रही। भागे, रिस्पॉन्ड नहीं किया तो भागे उसकी तरफ। फिर उसको जब पकड़ा और वो बेहोश हो गई, जैसे उसका नाम लिया, उसको जोर से हिलाया, पकड़ा, एकदम खींचा उसको, तो वो बेहोश हो गई। हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है ना अचानक से। हाँ। तो उसको रूम में लेकर गए। फिर सुबह जब उसको होश आया तब तक वो बुखार से तपने लग गई थी लड़की पूरी तरीके से, और उसको ये तक नहीं पता, मतलब वो पूछ रही थी कि सच में मैं बाहर गई थी क्या, मुझे तो पता ही नहीं है ऐसा। और 3-4 घंटे की ड्राइव करके आए हैं, खाली कोई वेदर भी चेंज नहीं हुआ है, तो बुखार कैसे आ गया। अब इसी चक्कर में फिर इन लोगों ने सोचा कि यार हमें या तो एक दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि घूम तो सकते नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे रुकती हूँ, तुम दोनों चले जाओ, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लो, पोस्ट करने के काम आएगी। अब दोनों लड़के चले गए। अमित को फिर से विस्परिंग सुनाई दे रही थी किसी लेडी की। उसने फिर से अपने फ्रेंड को बोला कि यार मुझे ना बार बार में किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। तो वो होता है ना दोस्तों में, लड़कों में, कह रहे तुमको मतलब लड़कियों के पीछे पागल हो एंड ऑल। तो उसमें हंसी मजाक में उन्होंने टाल दिया। अब जब ये लोग वापस आए सेम डे, उसी दिन रात को फिर से राहुल के साथ में इंसिडेंट हुआ। राहुल को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके कमरे में कोई है और उसे बार बार में देख रहा है, और इस चीज से वो इतना ज्यादा घबरा गया, इतना डर गया कि उसने अपना रूम ही छोड़ दिया। मतलब उसको बार बार में ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर कोई तो है, कोई तो है, किसी की प्रेजेंस उसको फील हो रही थी। और एक कॉर्नर में उसको किसी की परछाई दिख रही थी, एकदम ब्लैक, जो बताया है, जो इतना मैंने सुना है। फिर उसके बाद में इसने अमित को जाके बताया, उसने कहा कि नहीं तुझे ऐसा फील हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन दे वर लाइक कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे रूम में सो जा। कैसे जैसे करके इन्होंने वो रात भी निकाली। अब जब ये लोग घर पर आए, तीनों अपने अपने घर पे हैं, बट प्रिया का बिहेवियर इतना ज्यादा वियर्ड हो गया था, उसकी हरकतें, उसका बोलने का तरीका, मतलब कभी कभी इतनी मैस्कुलिन वॉइस, ऐसा लगता है जैसे कि आदमी बात कर रहा हो। एक जैसे जब उसको गुस्सा आता, अगर उसको किसी चीज के लिए मना कर दिया कि नहीं तुम ये चीज नहीं करोगी या यहाँ नहीं जाओगी, बस उस पॉइंट पर उसको गुस्सा आने लग जाता। और जब उसको गुस्सा आता तो वो जिस आवाज में बात करती थी तो ऐसा लगता कि जैसे कोई आदमी बोल रहा है। और दूसरी ये चीज उसके साथ में वियर्ड हो रही थी कि वो पूरा दिन ना खाली सजती सवरती रहती थी, मतलब लिपस्टिक लगा लिया, तैयार होकर बैठ गई एकदम दुल्हन की तरह, पूरा प्रॉपर दुल्हन के लिबास में तैयार हो गई। और रात को 2:30-3 बजे के करीब घर से बाहर चली जाती।
और ये कॉन्स्टेंटली हो रही थी चीज़ें। साथ ही साथ मतलब आप ही देखो कि 20-21 साल की लड़की है, 6 दिन के अंदर अंदर उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसका शरीर ना पूरा ऐसे रिंकल्स फेस पर पड़ गए, शरीर ढीला पड़ने लगा उसको, जैसे यहाँ पर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था और एक घाव सा बन गया था उसकी नेक पर। वो बार बार में उस चीज़ को लेकर के जो उसको जलन, बर्निंग सेंसेशंस फील होती थी। तो उसकी जो मम्मी है उन्होंने जितना बताया था उसके अकॉर्डिंग कि वो बहुत चीखती चिल्लाती थी कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और बाद में जब वो शांत हो जाती अपने आप ही, जैसे थोड़ी देर चीखी चिल्लाई, पेन फील करा, हो रहा है, उसके बाद में रोध होके अपने आप शांत हो जाती और हंसने लग जाती। मतलब ये चीज़ें उसके साथ में हो रही थी जब वो लोग वापसी आए थे घूम फिर के। तो ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही थी और उसकी मदर ने बताया था कि वो तैयार वगैरह होती और फिर जब वो उसको पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो वो बोलती कि उसने मुझे कहा है वो लेने आ रहा है, तो तैयार होना ज़रूरी है, आज मेरी शादी है। वो हर मतलब डेली बेसिस पे उसका यही चलता और रात को वो निकल जाती, फिर सुबह उसकी फैमिली वाले उसको ढूंढने निकलते, कहीं ना कहीं बेहोशी पड़ी हुई मिलती। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी शमशान घाट के आसपास मिलती। उनके घर के पास में एक शमशान घाट था, उसके मतलब ऐसे गेट है और गेट के जस्ट बाहर वो मिलती। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके वॉचमैन ने देखा है, सबसे मतलब पूछा गया है, कंफर्मेशन लिया है जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस दौरान, तो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है। जितने दिन ये चीज़ चली है ना, उतने दिन रोज रात को ठीक 2:30 बजे वो लड़की घर से निकलती हुई नजर आई है। अब दूसरी तरफ अमित के साथ में ये चीज़ें हो रही थी कि उसको अपने राइट साइड के पैर के थंब में ना बहुत ही पेन होने लग गया था। मतलब जैसे किसी ने काट दिया हो या कुछ चक्कू से या किसी धार वाली चीज से उसके ऊपर कुछ कट लगाया हो, बट उसको वहां पर ऐसा नहीं कि कोई ब्लड आ रहा है या कोई निशान दिख रहा है, नहीं, बस वो पेन होता था और पेन में वो कराने लग जाता था। कराने मतलब? कराना यानी बहुत चीखना चिल्लाना। अब कोई इलाज भी तो कैसे करे ना, जब दिख ही नहीं रही कि कोई चीज है। अब उसको डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, बट डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रही कि उसको पेन हो रहा है पर वहां पर कोई घाव ही नहीं है। अब वो बार बार में कह रहा है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये उसका कांस्टेंट चल रहा होता था। बट उसने एक चीज थी कि उसको कोई फीमेल एंटिटी नजर आती थी बार बार में, एंड ही इज लाइक कि वो रोज आती है। एंड जो चीज हमें पता है, बाकी आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ है, कि उसका ये कहना था कि वो फीमेल रोज रात को उसके रूम में होती है और वो उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाती है बिना उसकी मर्जी के। ओके। और उस चीज से उसे बहुत तकलीफ होती है और दिन पर दिन ना वो, उसे मतलब किसको? लड़के को, अमित को, उसको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि दिन पर दिन उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके शरीर में जान बची नहीं। खाना वो खा नहीं पाता था, जितनी बार भी वो खाना वगैरह खाता या नॉर्मल पानी भी पीता था तो उसको वॉमिट होती थी। तो उसके वजह से उसका वेट गिरना शुरू हो गया था। थर्ड तरफ जो राहुल है उसके साथ में ऐसा हो रहा था कि जैसे उसको होटल के कमरे में एक ब्लैक शेडो नजर आई थी, तो वही सेम चीज उसको अपने घर में दिख रही थी। और उस डर के कारण उसने अपने घर के अंदर जितने भी खिड़की थे, दरवाजे थे ना, उसके खुद के रूम में, पूरे घर में जितने भी खिड़की वगैरह थे, सबको ना उसने कवर कर दिया था। कि मतलब बिल्कुल भी, एक तो उसके साथ में ऐसा था कि अगर जरा सी भी रोशनी उसको दिखती तो वो बहुत इरिटेट होता। वो कह रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बंद करो बंद करो। और वो सब जगह उसने पूरे घर में ना ऐसे दरवाजों पे हर जगह पेपर लगा दिए ताकि रोशनी अंदर नहीं आए। और रूम के अंदर बैठा रहता है एक कोने के अंदर, कोई बुला रहा है, कोई कर रहा है, नहीं जाना है, बाहर ही नहीं निकल रहा। तो सहमा हुआ, डरा हुआ ना एकदम से बैठा होता था खाली कोने के अंदर, वो कि वो मुझे देख रहा है, वो आ रहा है, वो देख रहा है, वो आ रहा है। ये चीज हो रही थी उसको। वो जो होटल के कमरे में नजर आया था ब्लैक कलर की शेडो, और उसने कहा था कि दिन पर दिन मतलब उसका ना साइज बढ़ता जा रहा है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। खाली एक ब्लैक कलर की शेडो से वो उसकी इतनी हालत खराब हो रही थी। और उसको बार बार में इल्यूजन्स होते थे। मतलब अगर मैंने उसको प्लेट में खाना दिया तो उसको वो खाना ना कीड़े दिखेंगे तो वो फेंक देगा, वो खाएगा नहीं। ऐसा हो रहा था उसके साथ में। अब ये तीनों के साथ में ये सारी चीजें हो रही थी
तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर के पास लेके जाएं, किसी पुजारी को दिखाएं, किसी तंत्र वाले बंदे को दिखाएं, करे तो करे क्या। सबने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। जैसे प्रिया का मैंने बताया, तो उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया था कि देखते हैं क्या पता कुछ ऐसी कोई दिक्कत हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले लोग उसी चीज को कंसिडर करते हैं। भूत प्रेत में तो बाद में मानते हैं। फिर अमित के साथ में भी वही सेम चीज़ हुई, राहुल के साथ में भी, क्योंकि इनके पेरेंट्स, अब ये फ्रेंड्स हैं तो इनके पेरेंट्स ने भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया कि गए तो तीनों साथ में ही थे। तो ऐसा हुआ क्या वहाँ पर कि इनकी ये वाली हालत हो गई है। सबने अपनी तरफ से हर एक कोशिश करके देख ली, डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स भी चेंज करके देख लिए, पर डॉक्टर्स के पकड़ में ही कोई चीज़ नहीं आ रही थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। एट लास्ट जो प्रिया है उसकी मदर ने बोला कि किसी पुजारी को दिखाते हैं एक बार। तो वहाँ उनके हनुमान जी का कोई पास में मंदिर था, दे वेंट, वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने पूछा, बच्चों के बारे में बताया, उन्हें रक्षा सूत्र दे दिया जो मोली हम बांधते हैं कि आप इसको बांध देना। अगर बंधवा लिया तो मतलब फिर कोई ऊपरी शक्ति या ऊपर की हवा जिसको कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर तीनों में से किसी ने भी नहीं बंधवाया या आपने जबरदस्ती बांधने के बाद में उनकी स्किन पे किसी तरह का निशान पड़ गया, से जलने का निशान, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हमारे जो गुरुजी हैं वो ही इसका आपको समाधान, इलाज जो भी है बता पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। उन्होंने सारी चीजें करी और प्रिया ने तो धागा बंधवाया ही नहीं, वो अग्रेसिव हो गई, चीजें तोड़ना फोड़ना वो ये सब करने लग गई घर के अंदर, और फिर घर से ही भाग गई। अमित और राहुल के हाथ पे उनकी मदर ने जबरदस्ती, जब वो लोग सो रहे थे, जबरदस्ती धागा बांध दिया, जिसके वजह से उनको जलन होने लग गई और गुस्से गुस्से में मतलब उसने धागा खींच के निकाल के फेंक दिया। और जितनी दूर पे धागा बंधा था वहां पर, जैसा उन्होंने बताया था वैसे पूरा ना से निशान सा बन गया था। और वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, एज इफ उनको है ना किसी ने कोई सुइयां चुभा दी हो बॉडी पर, मतलब एक धागे से उनको तकलीफ हो रही थी। तो ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट डे फिर वो लोग गए, वहां जा करके बताया कि ऐसा सब हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि अब गुरुजी के पास में बच्चों को ले जाना पड़ेगा। अब लेकर जाएं तो जाएं कैसे, जाकर कोई भी राजी नहीं, क्योंकि पता तीनों को है, जो भी एंटिटी इन तीनों के साथ में थी, जो भी अलग थी, एक थी नहीं पता, पर जो भी थी वो इनको इस तरह से मैनिपुलेट कर रही थी कि इनको इनके फैमिली वाले भी ना दुश्मन लग रहे थे। मतलब जैसे जो प्रिया है वो अपनी सिस्टर को, छोटी बहन, उसको हार्म करने की उसने काफ़ी बार कोशिश की। जैसे अगर वो उसके पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, तो वो चाकू लेकर या कोई भी चीज़ लेकर उनके ऊपर हमला कर देना। उसकी मम्मी उसको जब खाना खिलाती थी तो खाना नहीं खाऊंगी करके, और वो लोग ब्राह्मण्स थे तो दे वर वेजिटेरियन। अब वो क्रेव कर रही है कि मुझे मीट खाना है, और वो भी कच्चा मीट। अल्कोहल की डिमांड वो कर रही है, और उसका कहना इस तरह से होता था कि उसने मुझे कहा है तो मुझे लेकर आना है, ऐसे कि उसने मंगवाया है। वो ऐसे नहीं बोलती थी कि मुझे खाना है, मुझे चाहिए, उसने कहा है। मतलब ऐसे था कि कोई उसको कह के वो चीज़ें करवा रहा है और वो कर रही है। जैसे अगर उसको पकड़ के लेकर आ रहे हैं बाहर से, उसको होश में लेके आए, तू कहाँ गई थी, क्या हुआ, उसने मुझे बुलाया था, हमारी शादी थी। तो वो ये चीज़ें बार बार मैं बोलती थी। और दूसरा कि इस पूरी चीज़ को ना होते होते 1-1.5 महीना निकल चुका था, और जैसे जैसे टाइम जा रहा था प्रिया की हालत दिन पर दिन ना खराब हो रही थी। जैसे उसकी जो बॉडी है, उस बहुत फेयर सी लड़की है, पर बॉडी का कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है, मतलब बहुत पेल स्किन हो गई है, झुर्रियाँ पड़ जाना, शरीर पूरा ढीला पड़ गया है। और जैसे हम नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट होकर बैठते, वो ऐसे झुककर चलती थी, पूरा बेंड होके, क्योंकि उसका कहना था कि उसको यहाँ पर हैवीनेस होती है। और जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, उसको गर्दन पे एक निशान सा बन गया था, बहुत ऐसे घाव नहीं हो जाता कि सड़ रहा है वो चीज़, वैसा। तो बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करी, सारी मतलब जितना इलाज वो कर सकते थे उस घाव को ठीक करने के लिए उन्होंने सब किया। एंड इट स्टार्टेड इतने से, जो घाव था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, लाइक पूरी बैक पे हो गया था, और वो हील ही नहीं हो रहा उसके साथ में ये दिक्कत चल रही थी। और वो जब अपने होश में होती
तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रोती थी कि इसको ठीक करो, मुझे क्या हो रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत रोती थी क्योंकि उसकी बॉडी में पेन होता। जब तक वो ठीक रहती, जैसे ठीक वो खाली इतने समय के लिए रहती कि जब वो बेहोश हो जाती, रात को वो बाहर चली गई है निकल के, सुबह उसके घर वाले उसे ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं और वो बेहोश हालत में मिली है। जब उसको होश आता था बस वो थोड़ी देर के लिए ठीक रहती, जैसे ही उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया कि हाँ भाई तुम आराम करो कर, उसका फिर वही सेम चालू हो जाता। उसको ब्राइड की तरह दिखना है, उसको मीट वगैरह खाना है। कभी कई बार तो ऐसा होता था कि जो शॉप होती है जहाँ पर रॉ मीट वगैरह मिलता है, वहाँ पर दुकान पर चली जाती और मीट की दुकान, हाँ। तो वहाँ पर शॉप पर जाकर और जैसे उठाकर लेकर भाग जाना, मतलब ये सारी चीजें एक्चुअल में की है उस लड़की ने। तो ये सब उसके साथ चल रहा था। दूसरी तरफ जो अमित है उसकी तो और ज्यादा हालत खराब हो रही थी। वो बार बार में मतलब वो बंदा सूखता जा रहा था। और वो फिटनेस वगैरह जिम वगैरह जाने वाला बंदा, इसकी अच्छी खासी बॉडी है, हाइट है, और वो अचानक से एकदम सूख के काट डाउन है। और वो बार बार में अपने पेरेंट्स को सबको बोलता है ये चीज़ कि मेरे साथ में वो रोज़ रात को फिजिकल होती है। मैं उसको मना करता हूँ फिर भी होती है। और एक्चुअल में उसकी चेस्ट पे जो हमें पता चला था कि उसकी चेस्ट पे ना ऐसे नाखूनों के निशान थे। उसने दिखाया बैक पर, चेस्ट पर, गर्दन पे। तो उनका कहना था कि उसके पेरेंट्स का कि तू क्या पता रात को चोरी छुप कर कहीं जाता होगा। मतलब उनको बिलीव नहीं हो रही थी कि ऐसा सच में हो रहा है। उसने कहा कि वो रहती है। और उसका एक चीज और थी, जो उसके राइट लेग का थंब था, तो उसने कहा कि इस पर भी रोज वो आती है, कट लगाती है, ब्लड सक करती है और फिर वो मेरे साथ फिजिकल होती है। okay. ये चीज उसके पैर से ब्लड, राइट लेग का जो थंब है, अंगूठा है, उसको कट लगाया, उसमें से खून सक किया एंड देन वो एंटिटी उसके साथ में फिजिकल हो रही। ये चीज उसका कहना था। और उसने बेचारे ने मतलब जान लगा दी समझाने में, एक्सप्लेन करने में कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट उसके पेरेंट्स को बिलीव नहीं हो रहा था। थर्ड, अब आते हैं राहुल पर। राहुल की तो और भी ज्यादा बुरी हालत थी क्योंकि उसको घर के अंदर हर जगह वो एंटिटी नजर आती थी। मतलब अगर उसके फादर सामने बैठे हैं, उसका भाई बैठा है, तो उनके सराउंडिंग में भी उसे वो शेडो घूमता नजर आता, तो वो क्या करता, वो अटैक करता। उसके दिमाग के साथ खेल रही थी वो शेडो, जो भी एंटिटी थी वो उसके दिमाग के साथ खेल रही थी पूरी तरीके से कि अगर उसको आपने खाना दिया तो खाना उसको ऐसा लगेगा कि आपने उसको ब्लड, पानी उसको लगेगा कि आपने खून पीने को दिया है, और खाना उसको ऐसा लगता कि कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं तो वो फेंक देता। और इसी डर से उसने खाना छोड़ दिया। मतलब 1.5 महीने तक बंदे ने ना खाना खाया है, ना वो कुछ पानी पी पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो खाली डर रहा है, घबरा रहा है और कमरे के अंदर घुस के बैठा हुआ है। ऐसा हो रहा है उसके साथ में। एक दिन क्या हुआ कि राहुल का जो भाई है बड़ा वाला, वो ऑफिस से आ रहा था। ऑफिस से आते हुए वो अपने ब्रदर को उसने शमशान घाट के पास में देखा। तो वो उसको जाते हुए, मतलब रात के कुछ 11:30-12 का समय था, तो उसने देखा कि ये जा रहा है। तो उसको देखने के बाद में वो उसके पीछे पीछे गया और वहाँ पे बरी किया हुआ था कोई फ्रेश बॉडी को लाकर, क्योंकि पता लग जाता ना मिट्टी रहती है जिस हिसाब से। तो उसने उसको खोदा। मतलब वो पूरा ये प्रोसेस वो कर रहा है, उसका भाई वहां पे खड़े होकर देख रहा है कि करता क्या है, ताकि पता लगे क्या चल रहा है ये। और उसने वो चीज पूरी फुटेज रिकॉर्ड की थी। तो उसने खोद के बॉडी निकाली एंड वो बॉडी का मांस खाना था। बाप रे, लाश निकाल के उसका मांस खा रहा है। और ये उसके भाई ने आज देखा है, ठीक है। और जब बाद में इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, पता लगाया जा रहा था, तब जब सीसीटीवी फुटेज और सब देखा, तब मालूम पड़ा कि ये इसका डेली का काम है। ये डेली कर रहा है ये चीज। अलग अलग लाश को निकाल के या सेम लाश को? अलग अलग, जो उसको मिल जाए, जो मिल जाए।
ऐसे मतलब अगर उसको किसी कुत्ते बिल्ली की भी बॉडी मिल गई ना तो वो भी खा लेगा। ये चीज़ हो रही थी उसके साथ में। उसके भाई ने उसको पकड़ा, वो अग्रेसिव हो गया, अपने भाई के ऊपर उसने हमला कर दिया, उसको मारने लगा। तो वो कैसे तैसे करके उसको पकड़ करके घर पर लेकर आया। उसने पूरी बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने कहा कि इसको अब कमरे के अंदर बंद करना पड़ेगा। और खुद भी इस डर के कारण उसने क्या किया, अपने आप को पैर पे चेन बांध ली और बेड के साथ में बांध लिया। एक दिन इनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो इसने बोला कि मतलब इनके पेरेंट्स नहीं थे, इसने अपने भाई को खाना देने गया, इसका बड़ा भाई राहुल को। तो उसने कहा कि मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आज आप मेरे पास सो जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ सो जाता हूँ। एज आई सेड कि वो हमेशा एक चेन पैरों पे बांध के रखता था जो कि उसने खुद ही बांधी थी बहुत टाइट, और उसने ताला लगा के उस पे चाबी दे यहाँ वहाँ कर दी थी कि मुझे पता ही ना लगे और वो चीज़ मैं खोल ही ना पाऊँ ऐसे। तो 3-4 दिन तक तो वो घर से बाहर कहीं नहीं गया। अब ये 5वां दिन है जब उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, वो लोग किसी मैरिज में गए थे एंड दोनों भाई एक साथ में सो रहे थे। रात के 3 बजे राहुल उठता है, उसने जो जंजीर बांधी थी उसने एक ही हाथ में एक ही झटके में तोड़ ली। मतलब कैसे, नॉर्मल बंदे के बस की बात है नहीं इतनी मोटी साकल को तोड़ना, इट इज नॉट पॉसिबल। उसने वो तोड़ा है, घर के किचन में गया, चाकू लिया और अपने भाई को स्टैब करके मार डाला। और ये सारे प्रोसेस के बाद में जब उसके पेरेंट्स घर में एंटर होते हैं तो उन्होंने देखा कि वो अपनी ही भाई की बॉडी से मांस निकाल के खा रहा है। मतलब ये चीज़ जब सुननी थी तो भी बहुत ज़्यादा मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा एक्चुअल में हुआ है। बट जिन्होंने देखा है उन्होंने बताई ये चीज़, लाइक उनकी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि हमने देखी है ये चीज़। अब ऐसी कंडीशन है, उसने अपने ही भाई को स्टैब करके मार डाला और जिस दृश्य को उन्होंने देखा था कि वो खा रहा है, लाइक एक्चुअल में वो खा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको मेंटल बता करके उस पर ऐसा कोई सच केस नहीं हुआ, पर उसको असाइलम में रखा। लेकिन उसके साथ ये चीज़ हो रही कि उसको वो एंटिटी अभी भी दिखती है, अभी भी उसको वो एंटिटी नज़र आती है और वो वैसे ही बोलता है ये मुझे ले जाएगी, ये मुझे ले जाएगा, ये ऐसे कर देगा, ये मार डालेगा। उसको अभी भी दिखता है, वो अग्रेसिव होता है, वो तोड़ फोड़ करता है, बट उसकी कंडीशन वही की वही, बिल्कुल सुधार नहीं आया। अब आते हैं हम प्रिया पे। प्रिया के साथ ये हुआ कि जिस दिन उसने वो बार बार में बोलती थी कि सिर्फ 7 दिन, मतलब 7 नाइट्स और बची हैं, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, फिर मैं चली जाऊंगी, 7 दिन बचे हैं, फिर मैं चली जाऊंगी। उसका हर बार का होता था ये, तो सबने किसी ने भी सीरियस लिया नहीं इस बात को। बाद में लास्ट नाइट जब आई, वो पूरी प्रॉपर ब्राइड की तरह तैयार हो रही थी, सब एज यूजुअल। अब तो कैसे था ना कि आदत हो गई उसके पेरेंट्स को भी कि ठीक है भैया ये जाएगी, हमने इसको शमशान घाट से पकड़ के वापस लेकर आना। तो उसके जो फादर है उन्होंने कहा कि आज मैं इसको जाने ही नहीं दूंगा, ये जाएगी तो इसके पीछे जाऊंगा और साथ के साथ इसको वापस लेकर आ जाऊँ। ये उनका प्लान था कि हम ऐसा ही करने वाले हैं। लेकिन उसने जब वो घर से निकल रही थी, जब वो ये चीज़ कर रही थी जैसे वो हमेशा करती है, चली जाती आवाज़ के पीछे पीछे होती हुई, उसके डैड ने उसको रोका तो उसने अपने पापा के ऊपर हमला किया, मतलब उनको मारा। और फिर ये सब शोर शराबे से उसकी छोटे बहन आई, उसकी मम्मी आई, तो उसने उनको भी मारा। उसके हाथ में चाकू है, चाकू लेकर उसने सबके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। कैसे तैसे करके वो घर से निकल गई। और जब इस बार वो निकली, किसी को कुछ नहीं पता वो लड़की कहाँ गई, उसके साथ में क्या हुआ। लोकल विलेजर्स ने बताया था जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी ये चीज़ को, क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। जब लड़की मिली नहीं, 24 आवर्स हो गए, 2 दिन हो गए, तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। और उनके घर के पास में ही 2-3 घंटे की दूरी पे ही था कसारा घाट, इगतपुरी। तो वहाँ के जितने भी लोकल विलेजर्स हैं उनको दिखाया गया, क्योंकि कई लोग होते हैं जो रात के समय भी काम वगैरह करते हैं। सो उनको दिखाया, पूछा, उनमें से 1-2 लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ हमने इस लड़की को देखा था जंगल में जाते हुए।
आपने 2 दिन पहले किसी लड़की को जंगल में जाते हुए देखा है, और ऐसा इतना भी कोई घना और बहुत बड़ा जंगल तो वो था नहीं, लोकल्स के साथ में ढूंढने निकले और उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले, कोई फुटप्रिंट्स मिल जाना या कुछ भी कि हाँ भाई कोई कपड़े का टुकड़ा ही मिल गया हो, कुछ नहीं पता। राहुल असाइलम में, प्रिया का ये हाल हो गया और बचा अमित। प्रिया का तो आज तक मतलब उसके पेरेंट्स तो ऐसे हो गए कि उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी, वो चले ही गए वहां से, क्योंकि था ही नहीं ना, कुछ बचा ही नहीं अब। तो उनके मन में डर बैठ गया था कि एक बच्ची के साथ अगर हुआ है तो दूसरी के साथ भी हो सकता है, तो उनके हिसाब से था कि घर में ही कुछ प्रॉब्लम है। सो उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी। अब फिर अमित है, उसके साथ में ये सारी चीजें हो रही थी, वो बार बार बोलता कि मुझे पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, कोई उसकी बात पे बिलीव नहीं करता था। तो इन सब चीजों के कारण एकदम पागल होके उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, फांसी लगा ली थी बेसिकली उसने खुद को, क्योंकि कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। और वो जो चीज उसके साथ में हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा पेन, खुद गो थ्रू कर रहा है लेकिन किसी को बता रहे हैं तो कोई मान ही नहीं रहा है। सबके हिसाब से ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो इसको बस के बार में किसी डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, वो कह रहा है कि नहीं मेरे साथ में ये चीज ऐसे हो रही है। अब जो हमने जिक्र किया था गुरुजी का, जब वो पर्सन आए, क्योंकि जब अमित ने सुसाइड कर लिया, राहुल का ये वाला सिनारी हो गया कि प्रिया की फैमिली तो जा ही चुकी थी, तो जब ये 2 फैमिली बची थी तो इन्होंने क्या कि देखते हैं, पूछते हैं, जब पुजारी जी ने कांटेक्ट करके उनको बुलाया तो ये लोग गए, इन्होंने सारी चीजें बताई कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम क्या ही मतलब आपके पास आते हैं ना, इसीलिए हम नहीं आए आपके पास, क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया, उनकी तो बच्ची चली गई और वो तो यहाँ से खुद भी चले गए। तब उन्होंने ये चीज बताना शुरू किया कि जो वो लड़की थी उस पर तो जिन आया हुआ था, जिन था, क्योंकि होता है ना परफ्यूम वगैरह आप लगाते हो, पहाड़ी इलाका था, तो कह रहे कि मेकअप वगैरह लगाने से हम अच्छे दिखते हैं। अब परफ्यूम है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये ब्यूटी को एनहांस करती है। ब्यूटी क्या है? अट्रैक्शन। तो जिनको मैंने कहा कि जो जिस पेड़ के आसपास ये लोग रुके थे, खड़े हुए थे या जो भी था, वहां पर उस पेड़ पर वो जिन था और वो उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया, तो वो उसको अपने साथ ले गया कि अब तो ये मेरी वाइफ है, इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो वो उसने कहा कि उनका प्रोसीजर होता है, तो उस हिसाब से वो उसको ले गया। अब उसने अमित का बताया तो उस पर था कि इस पर तो पिशाचनी आ रखी थी, और पिशाचनी जो होती है वो अगर किसी मेल एंटिटी को अपने साथ ले जाना चाहती है तो वो अपनी ब्यूटी से उसको अपने जाल में फंसाती है और उसके साथ में फिजिकल होती है, और वो उसका तरीका है उसको धीरे धीरे खत्म करने का, क्योंकि जब वो उसके साथ फिजिकल होती है तो बेसिकली वो उसके शरीर से सारी ताकत, खून, सब कुछ सक कर रही होती है, इसीलिए उसका वेट गिर रहा था और उसको पेन होता था, उसके पूरे शरीर में दर्द होता था। और जब वो बार बार बोलता था कि मेरे अंगूठे में दर्द है, कट लगा हुआ है, पर कट दिखता नहीं था, तो ये चीज हो रही थी। राहुल का भी सेम वही चीज था कि इसके ऊपर भी कोई ऐसी एंटिटी थी, जिन्नात की एंटिटी थी, जो बेसिकली इससे मर्डर्स कराना चाह रही थी, जो बस उसको खाने से मतलब है, उसको बस आप देते जाओ, ऑफरिंग्स चाहिए उसको, ये चीज हो रही थी। तो इन तीनों के साथ में कसारा घाट के जाने से ये चीज हुई, और किसी का मतलब ऐसा कुछ एंडिंग था ही नहीं कि मतलब प्रिया का पता लगाना कि इसे पुलिस में बताया, सब किया, उसको 4-5 दिन तक हफ्ते भर ढूंढा करा, जितना हो सकता था उनके पेरेंट्स ने अपनी तरफ से बेस्ट किया, पर ऐसे लग रहा था जैसे बंदी हवा में ही गायब हो गई हो, कुछ भी ट्रेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं। हालांकि नजर आया है, दिखा है कि हाँ ये इस जगह से निकल कर गई है, इसने ये कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास होते हैं हाईवे पर, हर जगह सब दिखी है वो, बट एंड में पता ही नहीं कि कहाँ गई, किसी को नहीं पता। 4 साल हो गए, अभी तक किसी का कुछ भी नहीं हुआ। अमित तो सुसाइड कर चुका, उसका तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो गया। जो राहुल है वो अभी भी असाइलम में। 70% लोग हमारी वीडियोस देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर वीडियोस देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एंड डू फॉलो कृषा एज वेल, उनका इंस्टाग्राम आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
जहाँ जहाँ वो पॉडकास्ट करते हैं उनका उस चीज़ का जो अपडेट है आपको वो स्टोरीज़ के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से दे देंगी। वैसे भी पर्सनालिटी बड़ी एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है, तो आपको इनकी अलग अलग तरह की रील्स एंड फनी एंड उन तरह की रील्स भी देखने को मिलेगा। सो डू फॉलो हर। वीडियो अच्छी लगी तो बोलने की बात नहीं, ऑफ कोर्स आप लाइक करेंगे। आपका कोई भी फीडबैक हो, अच्छा हो बुरा हो, इन अ हेल्दी एंड पॉजिटिव मैनर, आप क्रिटिसिज्म जो भी आपका है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम जरूर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स अ wrap on this video.